सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुरानी मंडी में अष्टधातु से बनी 15 फीट ऊंची राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम ने 7 बीजेपी पदाधिकारी समेत कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि दुर्गादास राठौर भारत मां के सपूत थे। उन्होंने मुगल सेना को हराया था। दुर्गादास की लड़ाई राष्ट्र के लिए थी। 9 अगस्त 1925 में लखनऊ में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, असफाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम देकर के अंग्रेज हुकूमत को चुनौती दी थी। बहन और भाइयों, उस समय अंग्रेज हुकूमत हिल गई थी। ट्रेन एक्शन में क्रांतिकारियों को मिले थे 4,600 रुपये, लेकिन इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने, सजा दिलाने में अंग्रेजों ने खर्च किए 10 लाख रुपये। लेकिन तब भी भारत की आजादी की लड़ाई कमजोर नहीं पड़ी। और ये हमारा सौभाग्य है, भारत माता के इन महान सपूतों को, जिन्होंने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने के लिए लगातार कार्य किया, उनके प्रति श्रद्धा नत करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के बहाने हम भारत के सभी राष्ट्र नायकों को, राष्ट्रवीरों को सम्मान दे रहे हैं। और आगरा वासियों को इसलिए भी बधाई कि राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण इसी क्रम में आज मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, आप इतिहास जानते हैं, दुष्ट औरंगजेब का इस आगरा से भी संबंध था। और इसी आगरा में हिंदवी पद पातशाही के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी। औरंगजेब को चुनौती दी थी और औरंगजेब से कहा था कि तुम चूहे की तरह ऐसे तड़पते रह जाओगे, हिंदुस्तान में तुझे कब्जा तो नहीं करने देंगे। और राजस्थान में इस मोर्चे को उस समय संभाल रहे थे जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह के जो महत्वपूर्ण सेनापति थे, उनमें से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर थे। कई बार प्रयास किया औरंगजेब ने जोधपुर रियासत पर कब्जा करने का, नहीं सफल हो पाया, क्योंकि जहां पे राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जैसे वीर हो, मातृभूमि के सपूत हो, कोई विदेशी आक्रांता कैसे कब्जा कर सकता है। और यही हुआ था। लेकिन औरंगजेब दुष्ट प्रवृत्ति का था, चालबाज था। उसने एक चाल चली, महाराजा जसवंत सिंह से संधि की और संधि करके उनसे कहा कि हम जोधपुर रियासत पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। और उसने एक लालच दिया, उसने कहा अफगानी हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं, आप उनको वहां संभालिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और वहां पे महाराजा जसवंत सिंह को वहां धोखे से अफगानियों का मुकाबला करने के लिए लेके चला गया और पीछे से हमला करके उनकी हत्या कर दी। उनका छोटा पुत्र, एक ही पुत्र अजीत सिंह था, राजकुमार अजीत सिंह अकेले रह गया। रानी का जो पुत्र था अजीत सिंह, उसको उसने धोखे से मारने का एक षड्यंत्र रचा और मुगल सैनिकों को भेज करके उन्हें कैद करने का प्रयास किया। वीर दुर्गादास राठौर राजकुमार को सुरक्षित लेकर के एक सन्यासी के वेश में एक जगह उन्होंने उसे रखा और जब वह बालिग हुआ
धूम धड़ाके के साथ जोधपुर में लाकर के उनका राज्याभिषेक उन्होंने किया। वीर दुर्गादास राठौर की जो ये लड़ाई थी, ये लड़ाई केवल अपने स्वामी के लिए नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के लिए थी, स्वदेश और स्वाभिमान के लिए थी, स्वधर्म के लिए थी कि हम विदेशी हुकूमत को बाल बांका नहीं करने देंगे अपनी मातृभूमि का। और उन्होंने अंतिम दम तक निभाया। जब अजीत सिंह जोधपुर के राजा बन गए तो उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्गादास राठौर को वहां का दायित्व सौंपने के लिए अनुरोध किया, लेकिन राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर ने कहा नहीं, मैंने अपने राजा महाराजा जसवंत सिंह को जो आश्वासन दिया था मुझे वह निभाना था, वो मैं निभा चुका हूं। अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं जीवन से संन्यास लेकर के परम मोक्ष की ओर जाना चाहता हूं। और वह उज्जैन जाकर के वहां बैठ करके उन्होंने अपना जीवन परम मोक्ष की शांति के लिए उन्होंने आगे का जीवन आगे बढ़ाया। और 81 वर्ष की उम्र में वे साकेत धाम को मोक्ष को उन्हें वो मोक्ष प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, जिस देश में दुर्गादास राठौर जैसे महान वीर पैदा होते हो, उस देश का कोई विदेशी आक्रांता कैसे बालमाका कर सकता है। मुसलमानों के पैगंबर इस्लाम पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लखनऊ में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के उत्तर प्रदेश संगठन प्रभारी नदीम कुरैशी ने मोहम्मद साहब पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर लखनऊ जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। नदीम कुरैशी ने रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी को लेकर मांग उठाई है। के अंदर बहुत ज़्यादा रोष व्यक्त है। उसकी वजह यह है कि पैगंबर इस्लाम की शान में लगातार पिछले कई वर्षों से और कई महीनों से गुस्ताखियां हो रही हैं। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल की जानिब से आज लखनऊ जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन भेज रहे हैं। और उस ज्ञापन के माध्यम से हमारी मांगे ये है, महाराष्ट्र के अंदर रामगिरी महाराज द्वारा जो पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की गई है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसे देश का नहीं दुनिया का मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हमारी मांगे ये है कि ऐसे लोगों को जेलों में क्यों नहीं डाला जा रहा है, जबकि उनके खिलाफ महाराष्ट्र के अंदर एफआईआर दर्ज है। बात करेंगे बाराबंकी से खबर की, जहां जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के हड़ियाकोल गांव में पुलिस और खनन विभाग की मिलीभगत से अवैध खनन जारी है। वहीं अवैध खनन की सूचना मिलते ही पहुंचे जॉइंट मजिस्ट्रेट ने छापेमारी कर 2 जेसीबी मशीन समेत 5 डंपरों को सीज कर दिया। वहीं जॉइंट मजिस्ट्रेट की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर ही जॉइंट मजिस्ट्रेट छापेमारी के लिए पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने थाना प्रभारी समेत पुलिस कर्मियों की भी जॉइंट मजिस्ट्रेट से शिकायत की थी। वहीं मुरादाबाद के कुंजर की नगर पंचायत में कर्मचारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां नगर पंचायत के कर्मचारी सुबह सुबह पौष इलाके में जाकर कचरा जलाते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि वो पहले भी इस मामले की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरी मार्केट में धुआं करते हैं, पूरी मार्केट में। परेशानी ये नगर पंचायत के कर्मचारी जो है रात में जो कूड़ा होता है इकट्ठा करते हैं सुबह में और इसमें आग लगा दें, जिससे कि यहाँ पर सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और इसका जो प्रदूषण है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हम ही चाहते हैं कर्मचारियों को सख्ती से डांटा जाए ना, जिससे कि ये कूड़ा जो इकट्ठे जो होता है ये सब सफाया कराया जाए। शिकायत की आपने किसी से? शिकायत कई बार इन कर्मचारियों से कहते तो हम तो जलाते नहीं, तो फिर जलाता कौन नहीं है। और सुबह में मैंने ये वीडियो ग्रुप में भी डालना की है, जिससे कि नगर पंचायत ने कोई एक्शन नहीं लिया
और नगर पंचायत जल्द से जल्द इस पर सख्ती करे, क्योंकि इससे जो है वातावरण बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है, जो बेचारे हार्ट का मरीज है उनको सांस लेने में इतनी दिक्कत है बहुत। आज परेशानी ये है, मैं सुबह मार्केट में आया उतर के 5:30 बजे, तो मैं मार्केट में आया उतर के, तो मार्केट में जगह जगह कूड़ा इकट्ठा करके, मेरे घर के आगे कूड़ा इकट्ठा करा और अभी का मार्केट के आगे भी कूड़ा इकट्ठा करा कि बहुत सी पिन्नी इकट्ठी करके उसमें आग लगा दी पिन्नी की, और घर में तमाम धुआं जा रहा है और तमाम नमाज़ पढ़ने वालों को दिक्कत हो रही है, सुबह सुबह तमाम परेशानी हो रही है, आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है, तमाम धुआं उड़ा रहा है। मेरी तो यही गुजारिश है कि इस पर जल्दी से जल्दी नगर पंचायत एक्शन ले और इसको बंद करा। और शाहनवाज इलियास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, क्या जानकारी है पूरे प्रकरण के बारे में, क्या लापरवाही कर्मचारियों की सामने आई है? देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला जो है नगर पंचायत कुंदरकी का है, मुरादाबाद की नगर पंचायत कुंदरकी है, और यहाँ लापरवाही के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। और ये एक बड़ा मामला सामने आया है क्योंकि ये कहीं न कहीं प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, कर्मचारियों की लापरवाही से जुड़ा हुआ है और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि देखिए, ये जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान का साफ तौर पर माहौल यहाँ पर उड़ाया जा रहा है, और ये पहला प्रकरण नहीं है। लोगों का कहना है कई बार शिकायत की गई है, लेकिन शिकायत का कोई संज्ञान नहीं होता। और इसी तरह से जो सफाई कर्मचारी है वो जगह जगह कूड़ा करकट जो है वो जलाकर और सुबह सवेरे और इसी तरीके से प्रदूषण फैलाते हैं। जबकि शासन के मंशा अनुरूप कुंदरकी नगर पंचायत में एक टेचिंग ग्राउंड भी है, जो कि लाखों रुपए की लागत से बनाया गया है और करोड़ों रुपए की उसमें जो है लागत लगी है। जमीन खरीदी गई थी जहां पर ये सारा कूड़ा करकट और जितना जो वेस्टेज है वो वहां पर डाला जाता है, शहर से दूर है। लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कैसे सफाई कर्मचारी बीच मार्केट में ये जो कूड़ा करकट है वो जला रहे हैं और इससे लोगों को नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि पॉश इलाके में ये जलाया जा रहा है। और यहाँ जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, लोगों से हमने पूछताछ की तो पता चला कि ये कुंदरकी नगर पंचायत का वीडियो है। और हालांकि इस पे पूरे मामले पे बात करने की अधिशासी अधिकारी से हमने कोशिश की तो उन्होंने जो है वो ना होने की बात कहते हुए ये पूरा प्रकरण टालने से जो है बात करने से इनकार कर दिया। फिलहाल ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे स्वास्थ्य से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी अच्छा शाहनवाज, आपने ये कहा कि यहाँ पर एक ट्रेंचिंग ग्राउंड भी है, आखिर कितने इलाकों का कूड़ा यहाँ पर लाकर जलाया जाता है और क्यों अभी तक किसी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, कोई कार्रवाई नहीं की है? देखिए, नगर पंचायत कुंदरकी एक बड़ी नगर पंचायत है, लगभग 50,000 की आबादी है और यहाँ जो ट्रेचिंग ग्राउंड है सरकार की मंशानुरूप, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान पर आप देखते हैं तमाम कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तमाम पैसा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और सफाई पर सरकार का कितना जोर है ये आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसी के मद्देनजर जो है ट्रेचिंग ग्राउंड बनाए गए हैं जहां पर कूड़ा करकट जितना भी होता है नगर का वो डाला जाता है। तो कई बीघा जमीन जो है इसी के लिए खरीदी गई थी। वहां पर एक जो है ग्राउंड को पूरी तरीके से वहाँ तैयार किया गया था लाखों रुपए की लागत से। तो निश्चित तौर पर जो दिशा निर्देश अधिकारियों के हैं उनको भी ताक में रखकर जो है यहाँ सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो लापरवाही है नगर पंचायत की है, क्योंकि कूड़ा करकट पौष इलाके में जलाए जा रहे हैं, उसके जलाने के बाद जिस तरीके से प्रदूषण फैलता है, लोगों को उसका नुकसान होता है। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है नगर पंचायत प्रशासन को और निश्चित तौर पर जो है ये एक बड़ा जो है प्रकरण है। जी बहुत शुक्रिया शाहनवाज जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे बुलंदशहर से खबर का, जहां कोतवाली खुर्जा नगर इलाके में एक युवक का शव पाया गया। आशंका जताई जा रही है कि युवक की मौत शराब के नशे में गिरने से हुई है। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, खुर्जा के नवीन मंडी के पास शराब का ठेका है, उसके बगल में एक शव होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पुलिस ने पहुंच के तुरंत तत्काल जब संज्ञान लिया तो ये जानकारी हुई कि अशोक मीरपुर का एक व्यक्ति है 40 साल का, जो शराब पीने का आदी था। उसका शव है। सीसीटीवी कैमरे में ये बात देखने में आई कि ये उस ठेके के पास खड़ा है तथा नशे की हालत में था। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि खुद गिरने से स्वतः इसको चोट लगने से इसकी मृत्यु हुई है। शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मथुरा नरेश कंस के कारागार में जन्मे भगवान श्री कृष्ण पल भर में तो कारागार से बाहर निकल गए थे, लेकिन कानपुर देहात की कोतवाली में लगातार 22 वर्षों से
कैद हैं। दरअसल मंदिर से राधा कृष्ण और बलराम समेत 5 बेशकीमती अष्टधातु की मूर्तियों को 4 चोरों ने चोरी कर लिया। चोरी की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया और भगवान श्री कृष्ण और उनके परिवार की मूर्तियों को भी जब्त कर लिया। कुछ समय बाद चोरों को तो जमानत मिल गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और उनका परिवार आज भी न्यायालय से अपनी रिहाई के इंतजार में है। ये आस्था का केंद्र है। हम लोग जितने धर्म अनुरागी हैं तो भगवान पर आस्था रखते हैं, वो हमारे इष्ट हैं। अब वो हमारे इष्ट जेल में बंद रहें, उनकी पूजा अर्चना न हो तो हमें तो दंड मिलेगा, कष्ट मिलेगा, भक्तों को और कष्ट मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि भगवान को उस माने जो कैद हैं उनको बाहर निकाला जाए और निकाल करके पूजा अर्चना नियम से की जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय न्यायालय से निवेदन है कि मैं हिंदू धर्म की आस्था का मामला है, इसलिए इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक में चलाकर अतिशीघ्र निर्णय किया जाए, जिसमें भगवान अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। रामपुर जिले के सहकारी बैंक लिमिटेड में 34वें वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सहकारिता की 1 इंच भी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर लाकर सहकारिता की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। पूर्ण योगदान रहा है, किसानों से जुड़ी हुई है और किसानों को साहूकारों से चंगुल से बचाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए इस प्रकार की जिला सहकारी बैंकों की स्थापना पूर्व में की गई थी। लेकिन पूर्व की सपा बसपा सरकारों के भ्रष्टाचार गबन घोटालों के कारण इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। आज जिला सहकारी बैंकें अपना पूर्ण योगदान किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में, जो फसली ऋण है और अन्य प्रकार से भी, अगर उनको कृषि यंत्र कोई खरीदना है या कृषि कार्य के लिए किसी प्रकार से अन्य प्रकार से आवश्यकता है, उसको ऋण उपलब्ध कराने के लिए हमारे जिला सहकारी बैंक तत्पर है और बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही। अब पिछले 3 साल से लगातार प्रॉफिट में है और इस बार इन्होंने लक्ष्य लिया है कि हम अगले साल कम से कम 3 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएंगे। बलिया में घाघरा नदी में बढ़ रहे जलस्तर को लेकर ग्रामीणों में डर का माहौल है। वहीं बाढ़ विभाग के अधिकारियों का दावा है कि 24 घंटे जलस्तर की निगरानी की जा रही है। बाढ़ विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगातार काम में जुटे हुए हैं। दरअसल बलिया 3 नदियों से घिरा हुआ है। जिले में जून से लेकर सितंबर तक पानी घटता और बढ़ता रहता है। इसी वजह से ग्रामीण डरे हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा के साथ ही अनाज की भी मांग की है। अभी तो पानी बढ़ाव में है। देखा गया कि आसपास के गांव में भी क्या स्थिति है? हाँ, कुछ घर अगल बगल में सब डूबा हुआ है। लगभग कितने घरों में पानी आ चुके हैं? लमसम 50 घर। हाँ, 50 घर हो गए। स्थिति क्या है, बढ़ाव पे है कि घटाव? बढ़ाव पे है। अगर यही हाल रहा तो क्या स्थिति हो सकती है? अभी आ जाएंगे। हाँ, अब इससे अधिक आएगा तो और परेशानी होगा। ये प्रत्येक वर्ष परिचय दे दें। मैं राकेश रोशन जुमे में हूँ। मैं बारखंड बलिया में तूती पारसी नगर तटबंध पर पदस्थापित हूँ। बाढ़ अभी सरयू नदी बढ़ रही है और बढ़ने का जो रफ्तार है 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा है। जहाँ जहाँ तटबंध का जैसे जहाँ नदी नज़दीक है वहाँ हम लोग बाढ़ से जो बाढ़ सुरक्षा सामग्री रखे हुए हैं, बोल्डर है, जिया वायर क्रेट है, सीमेंट में की खाली नीले बोरी में मिट्टी भर के रखे हैं
और नालू क्रेट है, जियो बैग है, सब रिजर्व स्टॉक है, पूरा समुचित रखे हुए हैं। बाढ़ की स्थिति तो प्रत्येक दिन पानी बढ़ रहा है, रातों दिन पानी बढ़ रहा है। अभी और डेंजर रूप पकड़ने की स्थिति में है, इसलिए कि पश्चिम से भी पानी बढ़ रहा है। घर लगभग 50-60 घर तो डूब गया है। आगे कल तक पानी बढ़ा तो और यहाँ भी पानी आ सकता है, दरवाजे पे भी पानी आ सकता है। आसपास के लगभग हमारे न्याय पंचायत में 5 ग्राम सभा में कुछ पूर्वा है, कुछ ग्राम सभा है, चारों तरफ 5 ग्राम सभा। हमारे गांव में तो बहुत खराब स्थिति चल रहा है, पानी बहुत रफ्तार से बढ़ रही है, आने जाने का परेशानी है। एक बार राशन मिला है परसों में, दूसरा सुविधा तो कोई अभी दे नहीं रहा है। कब से इस गांव में पानी घुसा है? पानी तो 4 दिन हो गया घुसा, 4 दिन पानी हो गया घुसा। कितने घर? और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही।